बांग्लादेश में सियासी उथल-पुथल ने हिंसा का रूप ले लिया। गाजीपुर में 6 संसदीय सीट को लेकर संग्राम छिड़ गया। आवामी लीग, जमाते इस्लामी और बीएनपी आमने सामने हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी भड़क उठे। बांग्लादेश में आगजनी और तोड़फोड़ देखी गई है। सड़कों पर आवामी लीग, जमाते इस्लामी की जंग देखने को मिली है, जहां पर आगजनी और तोड़फोड़। बांग्लादेश में सियासी उथल-पुथल ने हिंसा का रूप ले लिया। गाजीपुर में 6 संसदीय सीट को लेकर आवामी लीग, जमाते इस्लामी और बीएलपी आमने सामने है। मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर, श्रीपुर, आशुलिया और सुत्रापुर में बसों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। टोगी कॉलेज गेट इलाके में बीएनपी समर्थकों ने ढाका और मयमन सिंह राजमार्ग को 1.5 घंटे तक जाम कर दिया। सड़कें धुएं से भर गई, टायर जलाए गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गाजीपुर 6 सीट को रद्द करने का अदालत का आदेश लोकतंत्र और मताधिकार की हत्या है। राजधानी के आसपास के इलाकों में हिंसा फैलने का खतरा बढ़ गया है, जबकि प्रशासन हालात काबू करने की कोशिश में जुटा है। बांग्लादेश की सियासत अब सड़कों पर खुलकर जल रही है और ये आग सिर्फ वाहनों की नहीं बल्कि सत्ता की भी कुर्सी की है। रैनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, गाजीपुर 6 की ये सीट जिसको लेकर एक घमासान, इतना क्या खास है उस सीट में जिसको लेकर ये पूरा घमासान देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सीट सबसे खास है क्योंकि ये सीट में सबसे मजबूत पकड़ था आवामी लीग का, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आवामी लीग के साथ बीएनपी का लगातार क्लैश इस सीट के लिए हुआ करता था। और अभी जब सत्ता पलट हो रहा है, सत्ता पलट हो चुका है, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट आया है, उसके बाद बीएनपी जिस तरीके से खुद का जमीन मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर आवामी लीग का इस जगह पर मजबूत पकड़ होने की वजह से इस जगह को उनका पकड़ में लेना, बीएनपी का पकड़ में लेना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी बात को लेकर ये जो झड़प ये देखने को मिल रहा है। इसके बात अगर किया जाए तो सामने इलेक्शन आने वाला है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले आवामी लीग का जो भी सपोर्टर्स है उनके खिलाफ में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, और ठीक उसी तरीके से आवामी लीग का जिस जगह पर मजबूत पकड़ है उस जगह को भी टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो आवामी लीग किसी भी हालत पर इलेक्शन में नहीं लड़ पाएगा, ऐसा डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया गया है। दूसरी तरफ आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है वो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि आवामी लीग का जगह दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उन लोगों की तरफ से किया जाएगा कि नहीं। क्या शेख हसीना की तरफ से बैक डोर से कोई पॉलिटिकल पार्टी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा उम्मीद जब किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर बीएनपी खुद का जो पकड़ वो तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर गाजीपुर में ये झड़प जो है वो देखने को मिला है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो गाजीपुर ये जो जगह है, इस जगह पर छात्र संगठन भी बहुत ही मजबूत है। आवामी लीग का जो छात्र संगठन, इनकी तरफ से जो भी मूवमेंट किया जाता है वो इसी जगह से किया जाता है। तो इसी जगह को टारगेट करना एक दूसरा मकसद भी हो सकता है, क्योंकि छात्र संगठन के जो छात्र लीग है, छात्र संगठन है, उनकी तरफ से इस सीट को पकड़ लेने का जो कोशिश वो भी जारी है। दूसरी तरफ बीएनपी जैसे जो पार्टीज है उनके तरफ से भी इस सीट को हड़प लेना, इस सीट को अपना लेना का जो कोशिश वो किया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन को देखते हुए आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है वो भी खुद का जो जमीन वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। ठीक इसी सिचुएशन में ये झड़प जो है वो लगातार देखने को मिला है। मगर ये जो घटना अभी सामने आया है इसमें साफ है कि किसी भी हालात पर जो पॉलिटिकल क्लैश वो बहुत ही बड़ा रूप ले रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि बिल्कुल रैनिक, घमासान कोई भी हो वहां पर समाधान बस एक ही होता है, सड़क पर उतर आना, आगजनी कर देना, हमले बोल देना। अब देखना होगा कि आगे जो नई सरकार आती है, पहली बात तो चुनाव होते हैं भी या नहीं, और अगर आती है तो इस तरह की स्थितियों को किस तरीके से काबू पाया जाता है। बहुत शुक्रिया।